हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल रुद्र शक्ति पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई। दक्षिण में एक सुधर्म नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुधै के साथ वास करता था। दोनों महादेव के परम भक्त थे और वह दोनों अपने जीवन में प्रत्येक सुख की प्राप्ति कर चुके थे, किंतु केवल संतान सुख से वंचित थे। सुधै को दुख था कि वह अपने पति को संतान सुख नहीं दे सकती है। सुधै अपने पति सुधर्म से विनती करती है कि वह उसकी छोटी बहन घुश्म से विवाह कर ले ताकि उन्हें एक संतान की प्राप्ति हो सके, और उनका विवाह करा देती है। घुश्म भी महादेव की परम भक्त होती है। वह अत्यंत नरम स्वभाव की होती है। महादेव की आराधना किए बिना वह जल को भी ग्रहण नहीं करती थी और उसके नरम स्वभाव के कारण वह अपने पति सुधर्म की अत्यंत प्रिय हो चुकी थी। तब सुधै को इस बात का आभास हुआ तो वह अपनी ही बहन से ईर्ष्या करने लगी और धीरे धीरे उसकी ईर्ष्या इतनी बढ़ गई कि उसके जीवन में महादेव की भक्ति का भी कोई स्थान ना रहा। शीघ्र ही घुश्म को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम सुकर्म रखा गया। सुकर्म के आने से उनका परिवार एक संपूर्ण परिवार हो गया। सुकर्म के साथ कुशल और संपूर्ण होकर सुधर्म और घुश्म की खुशियाँ सुधै से अब सहन नहीं हो रही थी। सुधै की ईर्ष्या अब चरम सीमा पर पहुंच गई थी। सुकर्म के बड़े होने पर उसका विवाह हो गया। जिस सुखद जीवन की कल्पना सुधै ने की थी, उसकी प्राप्ति उसके पति सुधर्म और उसकी बहन घुश्म को हो चुकी थी। उन्हें न केवल एक संतान की प्राप्ति हुई, अपितु सास और ससुर बनने का भी सुख प्राप्त हुआ। सुकर्म की उपस्थिति अब सुधै से सहन नहीं हो रही थी। उसने सोचा, अगर वह सुकर्म का वध कर देती है तो घुश्म और सुधर्म की खुशियों का भी अंत हो जाएगा। सुधै सुकर्म की हत्या कर देती है और उसकी देह को उसी कुंड में गिरा देती है जिसमें घुश्म शिवलिंग का विसर्जित किया करती थी। घुश्म अत्यंत पीड़ा में रहती है, परंतु अपने पुत्र की मृत्यु के पश्चात भी वह महादेव की पूजा करती रहती है। घुश्म के पति सुधर्म उससे कहते हैं कि अपने पुत्र को अंतिम बार देखकर उसका अंतिम संस्कार कर दो। तभी घुश्म कहती है वह महादेव की पूजा कर रही है। वह ऐसे महादेव की पूजा बीच में छोड़कर नहीं आ सकती है। अंत में पूजा समाप्त करके वह कुंड में पुष्प विसर्जित करने जाती है। तभी महादेव वहाँ प्रकट होते हैं और घुश्म अत्यंत प्रसन्न होती है। महादेव घुश्म से कहते हैं कि मैंने बहुत से भक्त देखे हैं, परंतु तुम्हारे जैसी निस्वार्थ भक्त, तुम्हारे जैसा समर्पण किसी का नहीं देखा, वो भी तुम्हारे पुत्र की मृत्यु के समय। यह अतुलनीय है। कहो क्या वरदान चाहिए तुम्हें। घुश्म कहती है कि प्रभु, जिसने आपको
साक्षात देख लिया। जिसको आपके दर्शन हो गए उसे और क्या चाहिए। महादेव कहते हैं, तुम्हारी बहन सुधय ने तुम्हारे साथ घोर अन्याय किया है। उसको अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। कहो क्या दंड दूं इसे। तभी सुधय अपने लिए मृत्यु दंड मांगती है, परंतु घुष्म कहती है कि प्रभु मेरी दीदी को क्षमा प्राप्त करे। उन्हें बोध नहीं था यह कितना बड़ा अपराध है। अगर होता तो वह ऐसा कभी नहीं करती। उनकी ओर से मैं क्षमा मांगती हूँ। उन्हें जीवन दान देकर ईर्ष्या को मिटा दीजिए ताकि वह ईर्ष्या मुक्त हो जाए। तभी महादेव घुष्म से कहते हैं कि तुमने पीड़ा में भी अपने अपराधी को क्षमा दी है। क्षमा करने वाला अत्यंत बड़ा होता है, क्योंकि क्षमा करना अत्यंत कठिन है। तुमने अपनी सच्ची भक्ति को दर्शाया है और मैं कभी अपने सच्चे भक्तों को पीड़ा में नहीं देख सकता। कहते हैं, वह देखो कोई लौट कर आया है। जैसे ही महादेव ऐसा कहते हैं, घुष्म पीछे मुड़कर देखती है। उसका पुत्र सुकर्म पुनः जीवित हो चुका है। महादेव उसे प्राण दान देते हैं और वह अत्यंत प्रसन्न होती है। तभी महादेव दोबारा कहते हैं, घुष्म तुमने अभी तक मुझसे कोई वरदान नहीं मांगा है। तभी घुष्म कहती है कि प्रभु आप तो दुख नाशक हो। मेरी एक ही इच्छा है। जैसे आपने मेरे दुख को दूर किया है, मेरी बहन की ईर्ष्या को दूर किया है, वैसे ही इस संसार का सारा दुख दूर होता रहे, सबको आपका मार्गदर्शन मिले। इसलिए मैं आपसे यही मांगती हूँ, आप यहाँ पर हमेशा के लिए वास कीजिए। तभी महादेव कहते हैं कि तुम्हारी पवित्रता और भक्ति के कारण मैं सदैव यहीं रहूँगा। अनंत काल तक यह समस्त संसार तुम्हारी करुणा का सम्मान करेगा और तुम्हारी करुणा को सिमरन करेगा। इसीलिए यह धाम घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध होगा। वहाँ एक ज्योतिर्लिंग स्थापना करते हैं और तब से आज तक इस ज्योतिर्लिंग की महिमा जन उदित है। घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग 16वीं शताब्दी में छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा मालोजी भोसले ने और 18वीं सदी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। इस ज्योतिर्लिंग को कुशमेश्वर, घृष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। पवित्र ज्योतिर्लिंग का दर्शन भक्तों के मन में करुणा भाव को जागृत कर देता है। धन्यवाद दोस्तों।